एक ही दुकान में पनाह लेने वाले 20 से 25 अफराद जिंदा जल गए। गुल प्लाजा दहका तो लोग जाने बचाने के लिए भागे। रास्ता ना मिलने पर छत पर गए, वहां भी ताला मिला। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिल चीर देने वाली खबर। एक दुकान से 20 से 25 लाशें मिली। डीसी साउथ ने बताया मेज़नाइन फ्लोर से क्रॉकरी की दुकान से लाशें मिली। मिलने वाली लाशें इंतहाई खराब हालत में हैं। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 50 से ज़ायद हो गई। लाशें मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी रोका गया। पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने लाशों को मुंतकिल किया। KMC फायर ऑफिसर के मुताबिक लोगों ने आग से बचने के लिए छत का रुख किया, मगर दरवाजे पर ताला था। गुल प्लाजा के मलबे से कई इंसानी बाक़ियात भी मिली। ज़राए फोरेंसिक लैब के मुताबिक मजीद 4 लाशों की शनाख्त कर ली गई। अब तक 7 लाशों की DNA से शनाख्त की गई है। वज़ीर आला सिंध का मलबा हटाने का काम रोकने का हुक्म, लाशों की तलाश की हिदायत। सानह में 86 अफराद लापता थे। इमारत का 40% से ज़ायद हिस्सा मुनहदिम हो चुका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोप में खड़े होकर ग्रीनलैंड मांग लिया, धमकी दे दी। ग्रीनलैंड हमें दिया तो खुशी होगी, ना दिया तो याद रखेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा ही मांग रहे हैं। लीज पर नहीं, मालिकाना हकूक पर ग्रीनलैंड चाहिए। नेटो के पास 2 ही ऑप्शन हैं, हाँ या ना। डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब में ट्रंप यूरोप की बुराइयां करते रहे। कहा यूरोपीय ममालिक इस्लाहात पर तवज्जो दें। मुझे यूरोप से प्यार है, मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। यूरोप में कुछ जगहें अब काबिल शनाख्त नहीं रही। दूसरी जंग अजीम में डेनमार्क खुद का ना ही ग्रीनलैंड का दिफा कर सका। अमेरिका ना होता तो आज यूरोपीय लोग जर्मन या जापानी बोल रहे होते। ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ट्रंप की जंग से पाक भारत जंगबंदी का फिर से तस्करा। कहा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात हुई। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए, अपना तारुफ कराया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन की मुसलसल और गैर मुसलसल हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश भारत में खेले या फिर T20 वर्ल्ड कप ना खेले, ICC ने बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से साफ इनकार। बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए। ICC बोर्ड मीटिंग का एलामिया जारी। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में मुतबादल टीम को मौका दिया जाएगा। ICC बोर्ड ने बांग्लादेश की जगह मुतबादल टीम को शामिल करने पर वोट दिया। 16 में से 14 अरकान ने बांग्लादेश मुखालिफ वोट दिया। ICC के मुताबिक भारत में बांग्लादेशी फैंस, क्रिकेटर्स और मीडिया को कोई खतरा नहीं। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इस मौके पर शेड्यूल में तब्दीली नामुमकिन है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेशी टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने पर रजामंद ना हुई तो उसकी जगह किसी और टीम को मौका मिलेगा। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के भारत ना जाने के मौकिफ की हिमायत कर चुका है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेवोस में पाकिस्तानी पवेलियन में खिताब। कहा समाजी आशारिये बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान में निजकारी का अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ लाया जा रहा है। PWP, पास्को, यूटिलिटी स्टोर जैसे गैर मुअस्सर इदारे बंद किए। गैर मुअस्सर इदारों में कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी इक्तिसादी फोरम के मौके पर MD IMF से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी से आगाह किया। IMF की जानिब से पाकिस्तान के इस्लाहात का एतराफ़। तवील मुद्दती इक्तिसादी लचक के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। मुलाकात में इसहाक डार, आहद चीमा और मोहम्मद औरंगजेब अता तारड़ भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। आज फिर एक वफाकी वजीर ने 18वीं तरमीम पर सवालात उठा दिए। आज भी आग की आड़ में 18वीं तरमीम पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर की कौमी असम्बली में घनगरज, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को हम हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है, क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं?
मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं? क्या आप 60 और 70 की दिहाई से नहीं निकले? अपनी सियासत के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालेंगे? कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आईनी अदालत और असासों से मुतालिक बड़ी तब्दीलियाँ। स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया ना करने का इख्तियार मिल गया। तरमीम के मुताबिक जान या सिक्योरिटी खतरे पर किसी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जाएंगे। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। अपीलों और कानूनी तशरीह का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द। सेक्शन 9 में भी तरमीम। सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल। इलेक्शन तनाज़ात में वफाकी आईनी अदालत को मरकजी हैसियत देने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सियासी जमात को कलअदम करना, फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी आईनी अदालत ही जाएगा। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मे से मुताल्लिक आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश। ख़वातीन का कौमी और सूबाई असम्बलियों में बराह रास्त इंतखाब की तरमीम शामिल। जब आप पे कोई मुश्किल आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो हुकूमत को आपकी दहलीज तक पहुंचना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से उस दिन मुझे वीडियो आई। शहरी था, उसका बच्चा पैदा हुआ, उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज करा दो। और फिर उसने कहा कि अल्लाह करे कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हो। मेरा दिल दहल गया। मैंने उस बच्चे के वालिद को फ़ोन किया, मैंने उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बुलाया, उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ। अफसोस है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, वो बच्चा जानबर नहीं हो सका क्योंकि उसका इलाज शायद लेट हो गया। लेकिन जो हुकूमतें इतनी बड़ी गफलत बरतती, अपनी तवज्जो लोगों की खिदमत के अलावा उनकी कहीं और होती हैं, जहाँ लोग दुहाइयाँ देते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं कि कोई वज़ीर आला आए उनका हाल पूछे, तो हमें ये बताया जाता है कि ये वज़ीर आला का काम नहीं है। दरियाए फ़रात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हज़रत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वज़ीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? कुछ हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों में गफलत का मुजाहिरा करती हैं। उनकी तवज्जो लोगों की खिदमत की बजाय कहीं और होती है। लोग दुहाइयाँ देते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं। वज़ीर आला आए और उनका हाल पूछे। हमें बताया जाता है कि ये वज़ीर आला का काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर से वीडियो देखी, वो बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था, मेरे बच्चे का इलाज कराओ। इस शख्स ने कहा काश हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हों। वीडियो देखकर मेरा दिल दहल गया। इस शख्स को फ़ोन किया और चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज कराया। रोज़ चेक करती हूँ किस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। गटरों के ढक्कन चोरी की रोकथाम का मजबूत निज़ाम बना रहे हैं। पंजाब अपने अवाम के लिए माँ बन गई। वज़ीर आला पंजाब का झंग पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। रास्ते में अवाम का हजूम और फूल निछावर किए। बानी PTI को 850 लोग मिल चुके हैं। इतने लोग 30 साल तक कैद में रहने वालों में से भी नहीं मिले। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है सारी सियासत खत्म होने के बाद अडयाला का गेट रह गया है। अगर बानी PTI को हुकूक नहीं मिलेंगे तो जेल हुकाम जिम्मेदार हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मुज़ाकरात की हिमायत। कहा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, बड़े बैठकर गुफ्तगू करें। राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो हमारी क़यादत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। मैंने कभी नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को गद्दार नहीं कहा। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुतारिफ। कहा पहली बार PCB को मोहसिन नकवी जैसा मजबूत चेयरमैन मिला है। मोहसिन नकवी आंख में आंखें डालकर बात कर देते हैं। मोहसिन नकवी की तारीफ तो बनती है। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले। गजा में फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के काम के आगाज़ का खैर मकदम। सऊदी अरब का सानेहा गुल प्लाजा में 28 जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा सऊदी अरब दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ा है।
कराची का एक और बड़ा तिजारती मरकज गैर महफूज करार गुल प्लाजा हाथी सदी से मुतासरा रिम्पा प्लाजा सील कर दिया गया। SPC ने दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का मलबा गिरने के बायस रिम्पा प्लाजा के स्तून शदीद मुतासर हुए। नुकसानदेह और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद। तिजारती मराकज़ में फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 रोज़ की मोहलत। चेयरमैन आबाद को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। कराची में बड़े प्लाजों की इंश्योरेंस के लिए इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की वफ़द के हमरा मुलाकात। कमर्शल और रिहायशी इमारतों की इंश्योरेंस के लिए कानून साजी पर इत्तफाक। जाम कमाल ने कहा इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। मुराद अली शाह ने कहा गुल प्लाजा जैसे बड़े मनसूबों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। सखर में भी मार्बल सिटी कायम करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 17 साल से कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। कराची मिनी पाकिस्तान है। सानेहा गुल प्लाजा पर हुक्मरानों ने बेबसी का मुजाहिरा किया और बल्दियाती हुकूमतों की मजबूती पर कोई सियासी जमात बात नहीं करती। सजाए मौत की ज़ेर इल्तिफा तमाम अपीलें अगले 45 दिनों में निपटाई जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्लाहात एक्शन प्लान इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस के मनसब संभालने के बाद उम्र कैद की ज़ेर इल्तिफा अपीलों में भी कमी। उम्र कैद की ज़ेर इल्तिफा 3608 अपीलें रह गईं। सर्दी अभी गई नहीं। बलोचिस्तान और KP में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। चित्राल, सवात, गलियात, आज़ाद कश्मीर की वादियों में शदीद बर्फबारी की तवक्को। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उधर कराची में भी 24 घंटों में हल्की बारिश का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेविस में फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम समेत अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने का अज़्म। मुस्तक़बिल में फ़ायदामंद शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है PIA की निजकारी बड़ी कामयाबी है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। रेटिंग एजेंसी ने दर्जा बंदी बेहतर की। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमाए कराम की खिदमात को खिराज तहसीन। मसाइल के हल के लिए तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील।